ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ योगेंद्र देव द्वारा रचित, जिसके हमने दूसरे अध्याय के 177 176 177 ये हमने पढ़े तो है। 176 तक तो हमने पढ़ा था, 177 आज अपन थोड़ा पढ़ेंगे, वहां से शुरू करेंगे। हाँ 177 ये रहा। जीम सहाबिम निम्मलौ फलियौ तेम सहाऊ बंतिये मैलुमा मण्यजीय मैलौ देख विकाऊ। क्या अर्थ है इसका? तो कल अपन ने एक 176 की जो लास्ट लाइन पढ़ी थी, उसमें एक बढ़िया बात दी थी। ये जो 176 का था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अनंत ज्ञानादि गुण रूप जो चिदानंद, उससे तू सकल प्रपंच भिन्न मान। है ना, प्रपंच है संसार के जितने भी कार्य हैं अदर देन शुद्ध आत्मा या चिदानंद के चिंतवन के अतिरिक्त जितना भी कुछ है वो प्रपंच है। तो आप सोचो, इन प्रपंचों में मैं कितना गहरा घुसा हुआ हूं, दिन रात इन्हीं प्रपंचों में लगा रहता हूं। यहाँ तक कि जो शुभ भाव वाले जो मेरे जो भाव होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान के जो भाव होते हैं, उसमें भी अगर वो तत्व ज्ञान के चिंतन से रहित हैं तो वो भी प्रपंच ही है। सारे मेरे बॉडी वाले किए जाने वाले काम, क्रिया वाले किए जाने वाले काम, जिनमें किंचित भी चिंतन नहीं है, वो सारे प्रपंच ही हैं। यदि पूरे प्रपंचों में क्या पढ़ना। तो आगे देह, अभी आगे अगला वाला है, आगे देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, यह भेद भावना दृढ़ करते हैं। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है, उसी तरह आत्मा ज्ञान दर्शन रूप निर्मल है। ऐसे आत्म स्वभाव को ही जीव ऐसे आत्म स्वभाव को हे जीव शरीर की मलिनता देखकर भ्रम से मैला मत मान। किसको मैला मत मान? शरीर को तो मान। ये बोल रहे हैं ऐसे आत्म स्वभाव के हे जीव कायम मलिनम, यानी शरीर की मलिनता देखकर भ्रम से आत्मा को मैला ना जान। ये कहना चाहते हो। भावार्थ है, यह काय शुद्ध बुद्ध परमात्मा पदार्थ से भिन्न है। काय मैली है, आत्मा निर्मल है ना। तो अपने बोलते हैं ना, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साहूल है। शुद्धता की, शुचिता की परिभाषा कही ना, हमारे लिए क्या कहा? ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे। बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साहूल है। हमारे लिए तो क्या कहा कि ऊपर अमल, ऊपर से चकाचक स्किन साफ दिख रही है, गोरी नारी, अभी अभी नहा के आया हूं, तो ऊपर अमल मल भरियो भीतर, तो भीतर में मल भरा हुआ है। कौन विधि घटी शुचि कहे, जैसे कोई स्वर्ण के कलश को मैं मल भर दे और ऊपर से बाहर से उस कलश को अच्छे से साफ कर दे, तो वो शुचि हुआ क्या, पवित्र हुआ क्या?
ये हमारा शरीर है साधारण व्यक्तियों का, लेकिन मुनियों का शरीर ऊपर से अस्नान वाला मैल से ढका हुआ होने पर भी बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साहूल है। उनके अंदर में उस अशुचिता को नहीं देख करके उनके अनंत गुण जो भरे हुए हैं उसके अंदर में लबालब भरे हैं, वो शुचिता को प्रदान करते हैं। उनकी ऊपर की जो मलिनता है वो कंसीडर नहीं की जाती। तो ये हमारे लिए भी कहा है, हम भी ऐसी ही शुद्ध आत्मा के धनी हैं और उस आत्मा में किंचित भी मैल नहीं है। इतना अमूल्य रत्न पा करके हम कहाँ कहाँ परेशान होते फिर रहे। उस रत्न को पाकर हमने धूल से ढक दिया। मैंने आपको दिन के सर सुनाया था कि सेठानी ने बोला सेठ जी को, क्या धूल से धूल को ढक रहे हो? मैं तो इस देह को इतनी सुंदर देह समझ करके इसमें रत हो जाता हूँ। बोलते इसके अंदर जो बैठा है ना उसकी बात करो। अपन कोई रत्नों का जो है वो हार लेके आए ज्वेलर से, तो बढ़िया सा आपको एक डब्बा भी साथ में देगा, तो अपन वो डब्बे पे मुग्ध हो जाए तो भाई साहब डब्बा बहुत बढ़िया है, हार जो होगा वो तो होगा। हाँ, बोले डब्बे में क्या रखा है? जिसके कारण से उस डब्बे की कीमत है। खाली डब्बे की क्या कीमत है? उसी प्रकार से इस शरीर की कीमत तब है जब इसको मैं देवालय के रूप में मान करके, और देवालय में स्थित, देवालय में कैसे मानूंगा? क्योंकि उसमें स्थित मैं हूं, मैं परमात्मा हूं। उसके कारण देह की वैल्यू भी होती है। इसी के लिए उनको कहा मुनिराज को बहुदेह मैली सुगुण थैली। तो वो उनकी देह इसलिए अच्छी मानी जाती क्योंकि अंदर आत्मा के गुणों का निखरा हुआ रूप प्रकट होता है। ठीक है, ऐसा मैं भी हूं। अपने को किसी कमजोर या कम मत समझना, खाली हमें उसकी महिमा आनी चाहिए। जो मैं हूं उसकी महिमा आते ही संसार की समस्त वस्तुओं की महिमा चली जाती है। ठीक है ना, जैसे वो संतोष धन के लिए बोलते ना, वो धन गज धन बाजी धन सवई रतन गुण खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो जिस समय मुझे अपनी महिमा दिखाई देने लगती है उस समय संसार का कोई रत्न, कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज भी बेमानी लगने लगती है। उसके आगे क्या? और ये सब मैं, हम लोग स्वयं ही हैं। तो क्या लिखा उन्होंने? यह काय शुद्ध बुद्ध परमात्मा पदार्थ से भिन्न है। काय तो मैली है परंतु आत्मा निर्मल है। अपने कुछ लिए कम मत समझना, लेकिन कम मत समझना बोले साहब, हम अभी भी कौन से अपने आप को कम समझते किसी से? हम तो हर एक से कह देते हैं साहब आप मुझे क्या समझते हो, मैं आपसे कम थोड़े हूँ। बोले नहीं, वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो वो वाली बात नहीं है। वो तो हम अकड़ दिखाते हैं अपने शारीरिक बल की, या शारीरिक रूप शरीर से जुड़े हुए जो सगे संबंधी हैं या धन आदि है उसकी अकड़ दिखाते हैं कि मैं कोई कम थोड़े हूँ, मैं भी देख लूंगा। लेकिन जिसका दम्भ भरना चाहिए, ऐसा अनुपम रत्न मैं आत्मा द्रव्य जो समस्त जीवों के पास सहज में ही उपलब्ध है, उसके लिए दम्भ भरो ना कि मैं भी ऐसा अनुपम हीरा हूं। तो कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप घमंडी हैं। तो देखो क्या कहा उन्होंने, अगला पढ़ेंगे 178। बहुत बढ़िया बढ़िया दोहे हैं। देखो, रखते रत्ते वत्थे जीम बहु देहण मण्णई रत्तु देहिम रत्तिम नाणी तय अपूर्ण मण्णई रत्तु। ये 178 है, दगा लगा है 179 भी है। जिन्निबत्थिम जेम बहु देहुण मण्णई जिन्नु देहिम जिन्निम नाणी तय अपूर्ण मण्णई जिन्नु। है ना? देखो, इसको समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। तो ये 177 पढ़ा, 178 और 179 अपन पढ़ेंगे। आगे पूर्व कथित भेद विज्ञान की भावना रक्त पीतादि वस्त्र के दृष्टांत से
चार दोहों में प्रकट करते हैं। जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष लाल वस्त्र से शरीर को लाल नहीं मानता, उसी तरह वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानी शरीर के लाल होने से आत्मा को लाल नहीं मानता, है ना। बुद्धिमान पुरुष की बात चल रही ना, कि लाल वस्त्र पहन लिया तो वो अपने शरीर को लाल नहीं मानेगा, तो ये तो बस वस्त्रों की बात हुई, इसलिए बोल रहे हैं उसी तरह वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानी शरीर के लाल होने से आत्मा को लाल नहीं मानता। जैसे कोई बुद्धिमान कपड़े के जीर्ण होने पर शरीर को जीर्ण नहीं मानता, उसी तरह ज्ञानी शरीर के जीर्ण होने से आत्मा को जीर्ण नहीं मानता। जैसे कोई बुद्धिमान वस्त्र के नाश होने से देह का नाश नहीं मानता, उसी तरह ज्ञानी देह का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं मानता। हे जीव, जैसे ज्ञानी देह से भिन्न ही कपड़े को मानता है, उसी तरह ज्ञानी देहमपि यानी शरीर को भी आत्मा से जुदा मानता है, ऐसा तुम जानो। देखो, कपड़े के माध्यम से ये और भी दर्शनों में ये दृष्टांत बहुत दिए हुए हैं, है ना। तो देखो बहुत सिंपल है, जैसे वस्त्र और शरीर मिले हुए भासते हैं परंतु शरीर से वस्त्र जुदा है, उसी तरह आत्मा और शरीर मिले हुए दिखते हैं परंतु हैं तो जुदा ही। शरीर की रक्तता से, जीर्णता से और विनाश से आत्मा की रक्तता, जीर्णता और विनाश नहीं होता, यह निस्संदेह जानो। यह आत्मा व्यवहार न कर देह में स्थित है तो भी सहज शुद्ध परमानंद रूप निज स्वभाव कर जुदा ही है, देह के सुख दुख जीव में नहीं है ना। तो यहाँ भी व्यवहार लगाया, आप बोलो ये व्यवहार क्यों लगाया? यह आत्मा व्यवहार न कर देह में स्थित है, देह में स्थित है ना, तो इसलिए वो व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि वो ऐसा लगता है कि उसके अंदर ही रहती है, यही उसका निवास स्थान है और कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है देह से, तो ये सब व्यवहार की भाषा है ना। जैसे जिस डब्बे में घी रखा है उसको घी का डब्बा कहते हैं ना, तो घी का डब्बा किस लिए कहा? वो घी से बना हुआ नहीं, लेकिन उसमें घी रखा है इसलिए उपचार से कह दिया। ऐसे ही शरीर को संबोधन करते हैं कि भैया हम जो है शरीर में रहते हैं, या शरीर हमारा है, या हम शरीरधारी हैं, तो ये सब व्यवहार का कथन है ना, क्योंकि आत्मा तो शरीर से कहीं किंचित भी जुड़ी हुई नहीं है। संयोग वश कर्मों के संबंध के कारण वर्तमान में वह उस देह में निवास करती हुई दिखाई देती है, लेकिन निश्चय से उसके लिए किसी तरह के आलम्बन की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारी जो निश्चित स्वरूप है, इंडिपेंडेंट स्वरूप है, कर्मों से रहित होने वाली जो अवस्थाएं हैं, वो तो हमारी स्वाभाविक और निश्चित निश्चय वाली अवस्थाएं हैं। उसके अतिरिक्त कर्म के संयोग से जो भी दशाएं होती हैं, जो हमारी भूमिकाएं होती हैं, वो सब व्यवहार में कथन में पाई जाती, उसे व्यवहार कहते हैं। तो हम कहते हैं हम करो तपस्या देश हो, तो देश से तपस्या करने का अर्थ क्या? व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। आत्मा क्या तपस्या करेगी, है ना। तो बाह्य जो मेरी साधना है, वो साधना, जैसे बोलते हैं ना कि वो आपको दूध को गर्म करना है तो कैसे गर्म करो? बोले पतीली में डाल करके गर्म करते हैं, पतीली गर्म हो जाती है तो दूध भी गर्म हो जाता है ना। आप बोलो क्या कर रहे हो साहब? बोले साहब दूध गर्म कर रहा हूँ। तो दूध गर्म कर रहे हो या पतीली गर्म कर रहे हो? बोले साहब कर तो पतीली को ही गर्म रहा हूँ, जिससे ले, क्योंकि उससे हीट से वो भी गर्म हो जाएगी,
तो ये व्यवहार का कथन है, ठीक है। उसी तरह से आत्मा के लिए जो तप आदि किए जाते हैं, बाह्य जो क्रियाएं की जाती हैं, वो मात्र इसलिए है कि उनके माध्यम से जीव के भाव स्व में स्थापित हो जाते हैं उस दशा में। इसलिए वो तपस्चरण को भी सीधा मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। ये व्यवहार का कथन। वास्तव में तो जीव के लिए क्या तपस्याएं हैं? संपूर्ण प्रकार के जो बाह्य नियम संयम धारण करना है, वो सब व्यवहार है। तो निश्चय क्या है? वो अवस्था जिसमें कि जीव स्व में स्थापित हो जाता है, अपने स्वभाव में पूर्ण उपयोग सहित स्थिर हो जाता है। वही अवस्था वास्तव में निश्चय से मेरी अवस्था है, निश्चय से निश्चय चारित्र है ना। तो ये बात समझते रहना। इसके अलावा जो भी उपचार लगाया जाए कि उन्होंने तपस्या की, उन्होंने यूं किया, उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने फला किया, ये सब व्यवहार की कथन है। क्यों? क्योंकि वो आलम्बन है, वो खाली उस मार्ग पे जाने की प्रक्रियाएं मात्र हैं। लेकिन असली जो वस्तु है वो क्या है? इन सब के माध्यम से, इनका आलम्बन लेकर के जीव अपने भावों में ही सुधार करता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो जो उपकरण है आपने उनका इस्तेमाल किया तो आपके भाव स्थिर हो ही जाएंगे। तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जो आपको ये सारे धारण करते हुए दिखाई देंगे, तपस्याएं भी कर रहे हैं, पंच महाव्रत का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन वो भाव आए ही नहीं, सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, तो बात की बात है बाकी चीजें। तो देखो, ये मैं आपको बीच बीच में व्यवहार और निश्चय के बारे में इसलिए खुलासा करता रहता हूँ। तो ये अपने को बहुत अच्छे समझ में आया। ये आत्मा व्यवहार न कर देह में स्थित है, तो भी सहज शुद्ध परमानंद रूप निज स्वभाव कर जुदा ही है, देह के सुख दुख जीव में नहीं है। ठीक है ना। ये हमने पढ़ा 178 से लेके 181 तक। ये 2-3 और थे, मैंने पढ़े नहीं थे, मैं पढ़ता हूँ उसके भी। 178, 179, 180, 181, ये सब का अर्थ यही था। दो है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बत्तु पणठई जेम बहु, बत्तु माने वस्तु, बत्तु पणठई जेम बहु, देहु न मन्नई नट्ठु, नट्ठे देहे नानित है अपुण मन्नई नट्ठु, भिन्नौ वत्तु जेम जिये देह मन्नई नानि, देहु भी भिन्नौ नानित है अपय मन्नई जानी। भिन्न माने भिन्न, है ना। तो ये इसमें अपन इसको पढ़ा बहुत अच्छे से। इसका संस्कृत में भी वो दिया हुआ है। आप संस्कृत में अगर आप सब पुस्तक जिसके पास भी हो, या ये जो आपके पास मैं शेयरिंग किया है जिनके पास होगा, तो वो उसको संस्कृत में जो नीचे दिया है उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये जो कुछ मैंने हिंदी में आपको बताया वो सब संस्कृत में भी दिया हुआ है सारा। तो ये सारांश जो है हमने पढ़ा 178 से 181 का। और बहुत सिंपल है कि जैसे वस्त्र और शरीर मिले हुए दिखते हैं परंतु शरीर से वस्त्र जुदा है, उसी तरह आत्मा और शरीर मिले हुए दिखते हैं परंतु जुदा हैं। शरीर की रक्तता से मतलब लालपने से, या जीर्णता से अर्थात पुरानेपन से और विनाश से, आत्मा की रक्तता, जीर्णता और विनाश नहीं होता। यह निस्संदेह जानो। यानी बोले मुझे इसमें कोई डाउट रहा ही नहीं। जिन्हें इस तरह का डाउट नहीं होगा ना, अब देखो लोग मरने के लिए, मरने की बात तो दूर, मरने की बात भी नहीं करना चाहते, है ना। आपने वो पिक्चर देखी होगी ना, कोई जो अभी कोई हीरो बोल देता था कि कहीं मैं मर ना जाऊं, तो वो हीरोइन उसके मुंह पे हाथ रख देती, अरे ऐसा मत बोलो। अपने घरों में भी ऐसे ही होता है, अरे शुभ शुभ बोलो। हम कितना डरते हैं मरने से, वो कितनी बार मरे और फिर मरने के लिए तैयार बैठे। तो जब हमारी मनोदशा ऐसी होने लगे, जब हमें मृत्यु से भी भय ना लगे, कल की आने वाली आज आ जाए, मैं क्या डरता हूँ, इतने भवों में तो मरा हूं मैं, बहुत प्रैक्टिस है मरने की, जन्मने की, मरने की। अब तो मैं चाहता हूं कि अब इस प्रक्रिया से अब ना गुजरूं।
मेरा जन्म अंतिम जन्म हो, मेरा मरण अंतिम मरण हो, बस ये चाहता। तो किसी ने बोला कि नहीं साहब देखो ऐसा है, मरने से तो हम भी नहीं डरते, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम तकलीफों के साथ में नहीं मरना चाहते, है ना। जैसे मैंने आपको एक वो जोक सुनाया था ना, किसने बताया कि एक आदमी सुसाइड करने के लिए रेल की पटरियों पर गया और साथ में एक छोटा सा पैकेट भी ले गया। लोगों ने कहा भाई ये पैकेट किस लिए, तुम्हें मरना है तो? बोले साहब इसमें बिस्कुट रखे हैं, अब ट्रेन आने में अगर लेट हो गई तो क्या करूंगा मैं क्या भूखा मर जाऊं? बोले मैं भूख से नहीं मरना चाहता, मैं तो पटरी से मरना चाहता। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं, आप उनसे चर्चा करो, बोले नहीं साहब ऐसा है कि हमें मरने से डर नहीं लगता, लेकिन डर ये लगता है कि ऐसा नहीं कि अपंग हो जाए, अपाहिज हो जाए, कोई एक आध किडनी विडनी बाहर गिर पड़े, ये हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी अंग भंग भंग हो किसी तरह का, सब बिल्कुल ऐसे ही रहे सा, और अचानक से कुछ हो जाए, झटके से चला जाऊं तो बस ठीक है। तो ये सब सारी चीजें तो अपने हाथ में नहीं है ना। एक ऐसे जाने वाले लोग भी हैं, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो, मेरा कर्मों का उदय ऐसा हो कि मुझे कुछ बीमारियां भी सताएं, तब भी घबराने की क्या बात है। ये तो शरीर दंड है, शरीर के माध्यम से जो कर्म मैंने किए, शरीर के माध्यम से ही तो वो उदय में आने वाले। इसलिए आवश्यकता अब इस बात की नहीं है कि मैं ये विचार करूं कि मुझे कौन सी मृत्यु चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि मृत्यु कैसी भी हो, मैं अब उसमें समता भाव धारण करूंगा, है ना। अटवी से नए भय खावे, वो है ना, रहे अडोल अकंप निरंजन निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट वियोग योग में सहनशीलता दिखलावे। ये सहनशीलता की आवश्यकता है, मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कौन से कर्म का उदय किस रूप में होगा, शरीर की क्या स्थिति बनेगी। हो सकता है कि मैं शरीर में इतने ज्यादा बाधाएं हों कि मुझे तड़फन होने लगे, लेकिन ऐसे पहले कि वो कर्म का उदय उस रूप में हो, मैं अपने आप को इतना साधूंगा, इतना संयमित करूंगा कि अब जो भी कुछ होना हो ले, मैं अपने धैर्य धारण करूंगा। और दयानंद राय जी की वो लाइन याद रखूंगा, तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राम। ये हमें तो इसका अभ्यास करना है, जो होना है वो तो होगा, अभ्यास जो मेरे हाथ में है ये हमें करना है। मृत्यु अवश्य होगी, मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है, मृत्यु अवश्यंभावी है, वो टाली नहीं जा सकती, अपरिहार्य है, जिस तरह से होनी होगी, शरीर के ऊपर जो विपदा सहित होगी वैसे ही होगी। मैं तैयार हूं, वो तैयारी हमें करना है। और वो तैयारी कैसे होगी? वो तैयारी कोई किताबों में नहीं लिखी हुई कि वो पढ़ करके मेरी तैयारी हो जाएगी। तैयारी इस भेद विज्ञान में छुपी हुई है कि जैसे जीव अपने कपड़ों को बदलता रहता है और खेद खिन्न नहीं होता, पुराने कपड़े फेंक के नए कपड़े में तो और प्रसन्न ही होता है, उसी प्रकार से शरीर की कोई भी अवस्था होने पर ज्ञानी जन अपने भेद विज्ञान के सहारे कतई खेद खिन्न नहीं होते। जैसे वस्त्र बदल रहे हैं ऐसे शरीर बदल रहा है, मेरा क्या हो रहा है, ऊपर का छिलका है। तो ये उन्होंने अपने को बहुत अच्छे से बताया कि यह आत्मा व्यवहार न कर देह में स्थित है तो भी सहज शुद्ध परमानंद रूप निज स्वभाव कर जुदा ही है, और देह के सुख दुख जीव में नहीं है। अरे मैं मरा और ये शरीर में ये हो रहा है और वो हो रहा है, ये सब क्योंकि ज्ञानी मैं हूं इसलिए मुझे ये मालूम पड़ता है ना। वास्तव में तो शरीर में तो विज्ञान है ही नहीं। अरे देखो साहब शरीर की क्या दशा हो गई साहब, एक एक बोटी बोटी दिख रही है, एक एक नस दिख रही है साहब, और इसमें ये तड़फन हो रही है, और ये सब चूंकि मैं ज्ञानी हूं और ज्ञान का अनंत महिमा है संसार में, और किसी द्रव्य के पास ज्ञान है नहीं, इसलिए मेरे ज्ञान में आ रहा है। लेकिन शरीर का जो कुछ भी हो जाए मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं,
ये 100% सत्य मानो, ऐसा आचार्य श्री कह रहे हैं। तो देखो अगला वाला अपन पढ़ेंगे 181 के बाद एक आध और पढ़ते हैं 182। देखो ये सारी चीजें हमारे वैराग्य में वृद्धि करने के लिए हैं। हमने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन क्या है, हर बार हमारा फ्रेम ऑफ माइंड, हमारा जो मनोदशा होती है वो अलग अलग होती है। यही बात अगर हम जो है सामान्य में चलते फिरते सुने, कहीं रेडियो पे आ रहा कहीं, वो तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम यह स्वाध्याय में बैठते हैं, एकाग्र चित्त होकर के सुनने की अभिलाषा से बैठते हैं, तब यहाँ कहा गया एक एक शब्द अवश्य ही असर करता है। इसलिए इन क्षणों को पूरा जीना, पूरा आत्मसात करना, क्योंकि ये जिनेंद्र देव की वाणी है और ऐसे समय में हम सुनने जा रहे हैं जब हम किंचित ठहरे हुए हैं, रुचि पूर्वक सुन रहे हैं, इसलिए अवश्य ही ये कारगर होगी। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक दो और सुनाता हूँ। 182। तणु जीवन तुज्यरियु दुख जीर्ण जने, सो परु जान ही मित्तु तू जो तणु एहु हणे। 182 में क्या दिया उन्होंने, नीचे जो सब संस्कृत में दिया है, यम तनु जीव तौ रिपुः दुखानि येन जनयति, तम परम जानीहि मित्रम त्वं यह तनु मेताम हन्ति। हाँ, देखो उसका अर्थ भी दिया है बीच में 182 का। आगे, दुख उत्पन्न करने वाला शत्रु रूप यह देह है। देखो देह को शत्रु भी कहा और मित्र भी कहा। आगे, दुख उत्पन्न करने वाला शत्रु रूप यह देह है, उसको तू मित्र मत समझ। ऐसा कहते हैं, हे जीव, यह शरीर तव रिपुहु, तेरा शत्रु है। येन, क्योंकि दुखानी यानी दुखों को, जनयति यानी उत्पन्न करता है। जो इस शरीर का घात करे उसको तुम परम मित्रम, परम मित्र जानो। जो इस शरीर का घात करे उसको मित्र माने क्या? बोले वाह साहब, आपने क्या बात कर दी, किसी ने हमको मार डाला और आप बोल रहे हैं हमारा मित्र था। तो फिर तो हम खुद ही लोगों से कहें ना कि आओ हमें मारो। तो देखो क्या उन्होंने अर्थ किया उसका, इस शरीर का, जो इस शरीर का घात करे उसको तुम परम मित्रम, परम मित्र जानो। भावार्थ है, यह शरीर तेरा शत्रु होने से दुख उत्पन्न करता है, इससे तू अनुराग मत कर। और जो तेरे शरीर की सेवा करता है उससे भी राग मत कर। तथा जो तेरे शरीर का घात कर देवे उसको शत्रु मत जान। जब कोई तेरे शरीर का विनाश करे तब वीतराग चिदानंद ज्ञान स्वभाव परमात्म तत्व की भावना से उत्पन्न जो परम समरसी भाव, उसमें लीन होकर शरीर के घातक पर द्वेष मत कर। जैसे महाधर्म स्वरूप युधिष्ठिर, पांडव आदि पांचों भाइयों ने दुर्योधन आदि पर द्वेष नहीं किया, उसी तरह सभी साधुओं का यही स्वभाव है कि अपने शरीर का जो घात करे उससे भी द्वेष नहीं करते, सबके मित्र ही रहते हैं। ऐसा कभी आपने देखा कि आपका कोई घात करे हो और वो उसे मित्र माने कि भैया अच्छा रहा, तुम्हारे निमित्त से मेरी ये पर्याय न केवल समाप्त हुई बल्कि ऐसे समय में समाप्त हो रही है जब मैं वेद विज्ञान से युक्त हूं, है ना। राजा मधु थे ना, शत्रु, यहाँ के मथुरा के राजा शत्रुघ्न ने, रामचंद्र जी ने जब पूछा कि कौन से जगह का राज्य चाहिए तो शत्रुघ्न ने कहा मथुरा का चाहिए। मधु ने बोला मथुरा के तो वो राजा हैं, राजा मधु बहुत बलशाली है, इतने उनके पास दिव्य शस्त्र हैं, उनसे कैसे जीतोगे। तो उन्होंने जो कुछ भी युक्ति लगाई, युक्ति लगा के वो राजा मधु से युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। अचानक से राजा मधु
हाथी पे बैठे बैठे उनके अंदर चिंतन आया कि मैं किसके लिए युद्ध कर रहा हूं, क्या प्राप्त कर लूंगा, इतना रक्तपात होकर के करके क्या मिल जाएगा मुझे। ऐसा विचार आते ही हाथी पर बैठे बैठे उन्होंने केश लॉन्च शुरू कर दिया। और पहले तो धर्मयुद्ध होते थे ना, तो जैसे शत्रुघ्न ने और उनकी सेना ने देखा कि अरे यहाँ तो कुछ और चल रहा है, वो तो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाला फेंकेंगे और तीर चलाएंगे, अब ये देखा तो वो केश लॉन्च हो रहा, नमो अरिहंताणम चल रहा। तो वो सारी सेना ने भी अस्त्र वस्त्र फेंक दिए और उनकी स्तुति शुरू कर दी। तो इसलिए ये जो दशा है, उन्होंने ये नहीं सोचा राजा मधु ने कि मैं अगर केश लॉन्च करूंगा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, क्योंकि मैं तो निहत्था हो गया उस समय। उन्होंने तो क्या कल्पना की कि बहुत बढ़िया हुआ कि मैं इस युद्ध में आया, बहुत अच्छा हुआ कि मैं शत्रुओं से घिरा हुआ हूं, इन शत्रुओं के माध्यम से मैं अपना उस चिंतन को पराकाष्ठा तक पहुंचा दूंगा। संसार में कौन किसका विनाश कर सकता है, अवश्य ही मेरा जो पर्याय परिवर्तन है इसी निमित्त से होना था जो हो रहा है। और मैं इन सब का बहुत कृतज्ञ हूं जिन्होंने मुझे इस तरह के चिंतन का मौका दिया। इस भाव से कर रहे थे वो इसलिए थोड़ी कर रहे थे कि मेरा ये केस लॉन्च देख करके ये लोग हर हथियार फेंक देंगे, मेरे ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। नहीं, तुम्हें करना तो करो प्रहार। तो जिन जीवों को इस तरह के भाव आना शुरू हो जाते हैं, वो अपने शरीर के घात करने वाले को भी दोष नहीं देते, उनसे द्वेष नहीं करते। यही उन्होंने लिखा है, जब कोई तेरे शरीर का विनाश करे तो वीतराग चिदानंद ज्ञान स्वभाव परमात्मा तत्व की भावना से उत्पन्न जो परम समरसी भाव, उसमें लीन होकर शरीर के घातक पर द्वेष मत कर। जैसे महाधर्म स्वरूप युधिष्ठिर पांडव आदि पांचों भाइयों ने दुर्योधन आदि पर द्वेष नहीं किया, उसी तरह सभी साधुओं का यही विश्वास भाव है कि अपने शरीर का जो घात करे उससे द्वेष नहीं करते, सबके मित्र ही रहते हैं। मैंने आपको विशल्या का किस्सा सुनाया था ना, विशल्या जिनके स्नान के जल से लोगों के रोग दूर हो जाते और जिन्होंने लक्ष्मण जी की शक्ति को उतारा था। वो विशल्या कौन थी? राजा द्रोण की पुत्री थी ना। उसके पूर्व भाव में उनके शरीर में इस तरह का कैसे औषधि का जो वो आया कि उनके शरीर के नहाने के जल से ही लोगों की मूर्छाएं, बड़े बड़े रोग दूर हो जाते थे। तो मुनिराज ने बताया कि पूर्व भाव में विशल्या का जीव किसी शत्रु द्वारा उसका हरण कर लिया गया था। बाद में उसने उसको जंगल में छोड़ दिया और जंगल में एक अजगर ने उसको निगल लिया। तो जैसे ही उनके पिताजी को मालूम पड़ा कि मेरी पुत्री यहाँ है और आकर जंगल में देखा तो वो अजगर द्वारा निगल ली गई थी, 3/4 से ज्यादा निगल ली गई थी, खाली ऊपर ऊपर का चेहरा दिखाई दे रहा। तो राजा ने धनुष बाण चढ़ा लिए उसको मारने के लिए। तो विशल्या के जीव ने क्या कहा, पिताजी ये बेचारा अबोध है, इसे तो अपनी भूख शांत करनी थी और मैं ही इसका जो है निवाला बनने वाली थी, इसको क्यों मार रहे हो? इसकी कोई गलती नहीं है, समस्त जीव अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ साधन करते, इसने किया और मैं इसका निवाला बनी, इसका मुझे हर्ष है, मेरे माध्यम से इसकी क्षुधा शांत होगी। और अब आप इसमें उसको मारोगे तो मैं तो बचने वाली हूं नहीं, ये और मारा जाएगा। इसलिए आप शांत होइए, धैर्य रखिए कि मेरी जिस तरह की मृत्यु होना थी वैसी ही हो रही है। ऐसा अर्थात उस मौत के मुंह में जाते हुए भी जिसके चिंतन इतने धैर्यपूर्ण हो, इतने उच्च कोटि के हों, उसी क्यों ना अच्छी पर्याय मिले। फलस्वरूप अगली पर्याय में वो इस तरह की स्त्री बनी, उसके शरीर के जल के स्पर्श मात्र से वो शक्ति निकल गई, जल की जरूरत भी नहीं पड़ी। विशल्या ने जैसे ही सुना, क्योंकि उनका पूरबला
साथ भी था लक्ष्मण जी के जीव के साथ में। तो विशल्या को जैसे ही खबर मिली कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और उन्होंने वो स्नान का जल मंगवाया है, तो उन्होंने कहा अरे लक्ष्मण जी के लिए तो मैं स्वयं जाऊंगी। स्नान का जल क्यों, मैं अपने हाथों से चंदन घिस करके उनके शरीर पर लगाऊं। और वो सब हुआ जो दूसरे वैष्णवों में जैसे वो संजीवनी बूटी का ध्यान नाम देते हैं ना, वो पर्वत अर्वत दिखाते हैं। वो इसकली पर्वत क्या था, द्रोणगिरी पर्वत है वहां, आप कभी गए हो द्रोणगिरी। और वहां के जो राजा द्रोण थे उनकी वो पुत्री थी, उन्होंने अपने हाथ से वो चंदन घिस करके पूरे शरीर पर लगाया लक्ष्मण जी के, और पूर्व पुण्य के प्रताप से उनके हाथों में वो चंदन औषधि का रूप बन गया, जिससे लक्ष्मण जी की वो शक्ति का निवारण हुआ जो लाखों उपाय कर भी हो नहीं रहा था। हाँ, तो मैंने आपको ये बात क्यों बताई कि उसने अपना वो अजगर के ऊपर भी द्वेष नहीं किया, ना उसे मरने दिया। तो जो ज्ञानी होते हैं वो किसी भी रूप में किसी का प्रतिकार नहीं करते, उनसे द्वेष नहीं करते। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहां धरे। है ना, फिर उन्होंने ये कहा बैर क्यों नहीं रखते, तुम तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। ऐसा समता का जल अपने साथ रखो कि राग और द्वेष की अग्नि तुरंत प्रभाव से शांत हो जाए। ये उपदेश प्रभाकर भट्ट जी को दिया योगेंद्र देव जी ने, जो उस प्रसंग का के माध्यम से हमको भी प्राप्त हो रहा है। ऐसा शमन रूपी जल अपने पास रखना जिससे राग और द्वेष दोनों की अग्नियां बुझ जाया करती है। चलिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन बात करते हैं। हाँ सर, कैसा लग रहा है आपको शिवजन साहब, शाम में जल अपने पास आया क्या? ऐसा है साहब, ये बात वेद विज्ञान की शरीर और आत्मा अलग अलग है जी। हम शुरू से यही पढ़ रहे हैं। हाँ। और आज जिस तरह से इसका विवेचन किया है उसको बहुत ही अद्भुत है। जी। बहुत ही अद्भुत है, मतलब किस तरह से उसको प्रस्तुत किया गया है, ये वास्तव में आचार्य जी की बहुत बड़ी कला है। 4-5 दोहों में वही बात इतनी अच्छी तरह समझा दी। वही चीज है, चाहे आपने 10 लक्षण की पूजा से उसको विवेचित किया, मगर बात वही कही है, मगर एक स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया है कि भाई इसे क्यों समझता है तू अपना। हाँ। कपड़ा आलम्बन है शरीर का, और शरीर तेरी आत्मा का। देखो दोनों चीजें हमको मिली हैं, एक तो आत्मा मिली है, बोले आत्मा मिली है कि शरीर मिला है, या दोनों मिले हैं? और किसको क्या मिला है, शरीर को आत्मा मिली है या आत्मा को शरीर मिला है, या मुझे आत्मा और शरीर मिले हैं, क्या मिला है जरा कोई बताओ। भाई आत्मा को शरीर मिला, जब पर्याय बदली है तो आत्मा के साथ शरीर आया है। हाँ। और शरीर एक निमित्त बनाया आत्मा का, उस पर्याय में वो उतनी आयु जितनी बदी है उसको संसार में भ्रमण करके पूरा करने के लिए। और इसको मैं अगर ऐसे कहूं कि मुझे आत्मा और शरीर दोनों मिले हैं, तो ये स्टेट में कुछ गलती है क्या? गलती तो किसी में भी नहीं है। हाँ। ये तो समझ की बात है। बेसिक चीज तो है आत्मा, जिसकी पर्याय बदल रही है, वो उस शरीर को धारण कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ललित जी आप बताएं।
नहीं, जैसे अगर आप ये कहते हैं मुझे शरीर, तो मुझे तो, मैं कौन हूँ? मैं तो जीव ही हूँ ना एक्चुअली। बहुत बढ़िया। तो मुझे मतलब मैं जीव, और मुझे इस पर्याय में शरीर मिला है। हाँ, तो आत्मा तो मैं ही हूँ, जीव तो आत्मा मैं ही तो मैं ही हूँ इसमें, हूँ। मुझे। यस, और मुझे आत्मा मिली अच्छा, है कहने का इसमें जो मतलब। आपने इसमें कहा कि शत्रु, देह शत्रु है, ये तो जैसे भेद विज्ञान वाली बात तो सबसे, आप जैसे बता रहे हैं, आपको भी समझ में आती है। पर हाँ, शत्रु का कहने की क्या जरूरत है देह को? देखो अलग क्योंकि अलग। शरीर तो मैं वो पनाह ले रही इस पर्याय में, हाँ, पनाह ले रहे हैं जीव, आत्मा पनाह ले रही शरीर में, अब उसको शत्रु तो कह दो शत्रु क्यों नहीं? बराबर, सही बात। देखिए तो। देखिए देखिए ललित जी, ये शत्रु की जो उपाधि दी गई है, या शत्रु जो शरीर को माना है, वो शत्रु की दृष्टि से नहीं माना है। मैं जो समझता हूँ वो उस दृष्टि से माना है, जिस तरह शत्रु से हम राग नहीं करते, उसी तरह हम शरीर से राग ना करें। उसकी एक सिमिली बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, शत्रु से राग नहीं करते, द्वेष करते हैं, इस चीज नहीं, तो है। राग और द्वेष, वही तो कह रहा, राग और द्वेष जो जो है, राग जो, देखिए शरीर से जो राग करने वाली बात है, तो उसको राग, शरीर शत्रु से जिस तरह हम राग नहीं करते, इसी तरह आप अपने शरीर से राग मत करिए। ये सिमिली मेरे को समझ में आई। बिल्कुल यही है। है ना, जैसे जो देखो। घातक है उससे तो, मतलब उसको क्या, घातक के लिए क्या बोला इन्होंने? देखिए देखिए, शरीर तो दूसरी जगह, शरीर को तो उसका साधक माना गया है मनुष्य भव में, कि इस भव से पार होने के लिए आपका शरीर तो साधक है, तो वहां शत्रु नहीं है। ये अलग अलग जगह जो अलग अलग परिभाषाएं दी हाँ, गई, वहाँ तो मित्र है कि, वो कोई साधन बता, में निमित्त बन रहा तो है ये एक्चुअली। अलग अलग सेंस में लेना है। हम्म। यहाँ इसको राग के साथ में इसको विवेचित किया जा रहा है, वहां उसकी उपयोगिता सिद्ध की जा रही है कि आप शरीर को मित्र मान के, साधक मान के, इस मनुष्य को मिला है, इसमें साधना करके तुम इससे तर जाओ। तो दो चीजों को मैं समझ रहा हूँ। देखो, जिन जीवों को शरीर से, आपने सही कहा सीवीएन साहब, जिन जीवों ने शरीर से अनुराग किया, शरीर को अच्छा माना है, उसमें रागी हो गए हैं, तो उनको उस राग से छुड़ाने के लिए उस देह की अशुचिता का उनको हवाला दिया जाता है। और ये देह के माध्यम से मैं विषय कषायों में घुसता हूँ, इसलिए एक तरह से ये मेरी शत्रु ही है, इस अपेक्षा से कहा गया, क्योंकि वो मेरा एक निमित्त बन रहा है मेरे राग का, इसलिए शत्रु है। और जब मैं कहूं कि ये मेरी आराधना में काम आता है, तो मेरा मित्र है। नहीं, उसका, उसकी आपने जो दशलक्षण पर्व की पूजा पढ़ी, जी। उसमें आपने बोला देह मैली, ओके, अंदर उसमें आत्मा के गुण भरे हुए हैं, जो मुनि का एग्जाम्पल दिया। और बराबर। एक तरफ दूसरा एग्जाम्पल आपने दिया, एक गृहस्थ का, ऊपर से देह चमाचम है, अंदर से आप अमल। हाँ, ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहु देह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साहुल। तो ये दोनों लाइन है सर, ये आपकी ये आगे वाली जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे देती है। बिल्कुल। एक तरफ शत्रु, एक तरफ मित्र है। इसमें इसमें एक जगह लिखा है, राग उनसे इसलिए शरीर से राग नहीं करना, और शरीर को अगर कोई नष्ट कर दे तो उससे द्वेष मत करना, यस, क्योंकि जैसे वस्त्र उतर जाते हैं तो अपन द्वेष करते हैं क्या? कोई दुकानदार ने कहा आपसे कि भाई साहब ये नए कपड़े पहन लीजिए, मैं फ्री में दे रहा हूँ, पुराने फेंक दो, तो अपन फेंक देंगे ना, हम तो पैसे देकर भी नए ले लेंगे, है ना। तो उसी तरह से वो जो ज्ञानी जी, मैंने आपको विशल्या की कहानी सुनाई ना, उसको उस शरीर से भी कुछ वो नहीं हुआ, उसने उसको अजगर को ही अपना जो है शत्रु नहीं समझा। पांडवों ने जो है कौरवों को उस रूप में अपना शत्रु नहीं माना। गज कुमार मुनि ने सिगड़ी जलाने वाले को शत्रु नहीं माना। ये मामूली बात है क्या? अपन तो एक जरा सा कोई हमारा अपमान तो कर दे, जीवन भर का शत्रु हो जाता है। ऐसा उन्होंने फला तारीख को फलाने दिन, और उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे अपराध, मैं भूल नहीं सकता हूँ साहब, आज तक याद है मुझे, वो शब्द भी याद है, और कहाँ भूला था। अरे क्या याद कर रहे हो, क्या कचरा भर रहे हो अपने दिमाग में, है? जैसे वो कुलदीप जी कहते हैं ना कि इतनी बढ़िया आपने जमीन खरीदी है,
जो फ्लैट लिया है लाखों हजारों करोड़ों रुपए का आज आ रहा है, उसका एक एक वर्ग फुट जो है कीमती है, उसमें कबाड़ा भर के रखोगे क्या? हाँ, मैंने आपको उदाहरण दिया, वो बेचारे वो हमेशा अपनी वाइफ को ही कहते हैं, पुरानी चीज हटाओ, अगर नया लेना है तो ये इसका एक एक स्क्वायर फीट कीमती है। ऐसे ही हमारा एक एक स्क्वायर फीट क्या, एक एक मिलीमीटर जो मेमोरी है, उस मेमोरी में इसमें बर्बाद मत करो किसने क्या बुरा किया था। हाँ, किसी ने अच्छा किया तो वो अवश्य याद रखना, क्योंकि वो हमें संबल मिलेगा आगे सुधरने का। मेमोरी को खराब नहीं करने का, ये सब मैं भूल नहीं सकता हूँ उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, तो मूर्ख हो, भूल नहीं सकते तो क्या आरपी जैन साहब? ना, इसका मूल में तो एक ही चीज है, जी शरीर और आत्मा भिन्न है, और हाँ। ये मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया है, समझ लिया है, तभी ये समरसी भाव की जिसकी चिंता जिक्र किया है इन्होंने जी कि सब कुछ प्रतिकूलता होते हुए प्रतिकूलताओं में भी जीव इस तरह के भाव धारण कर सकता है, तो उसके बीच में तो यही रहा होगा कि यह शरीर अलग है और जीव अलग है, आत्मा अलग है, तो वही एक भाव है जो आपको उस तरफ ले जाएगा। इसी से भेद विज्ञान कहते हैं, तो वास्तव में ऐसा भेद विज्ञान मय तो हो जाओ, खाली जानने से थोड़ी होगा कि हाँ साहब ये भेद विज्ञान है। अरे भेद विज्ञान जानने से नहीं, वेद विज्ञान धारण करने से काम चलेगा। उसी के बेसिस पे तो उन्होंने पांडवों का उदाहरण दिया कि भाई वो भी इतने कष्ट सह गए, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने उसको अपना शत्रु नहीं समझा। शत्रु समझते अगर तो केवल ज्ञान मिलता क्या? नहीं मिलता, सही बात है। एक एक चीज में उलझ रहे हो, किस चीज में उलझ रहे हो? पहले ही बोल दिया कि इन प्रपंचों में मत पड़ना, किसने मेरे साथ क्या किया करे। कितने भवों में वही जीव तुम्हारे मित्र बनकर आए, कितने भवों में हमने उनको शत्रु मान लिया, कितने भवों में फिर वो मित्र हो गए। ये सब उलट पुलट होती रहती है मेरे अपने भावों के कारण, अपने कर्मों के कारण ये सब प्रतिसाद बदलते रहते हैं। इसलिए इस रहस्य को समझना, संसार में कोई वस्तु एक्सेप्ट जीव आत्मा परमानेंट नहीं है, सब बदलते रहते हैं, तो इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखना। प्रॉब्लम ये है, इसको समझने के लिए ये हम दिन रात 24 घंटे देखते हैं, हम अपने आमने सामने देखते हैं आपस अराउंड, हर घटना हर चीज आपको ये याद दिला देती है, फिर भी जहन में ये चीज घर नहीं कर पाती। थोड़ी सी बाधाएं आती है इसमें। हाँ, कुछ बोलेंगे मीना जी? निशु बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। क्वेश्चन है, जैसे अपन जैसे जन्म होता है तो आत्मा शरीर कंबाइन होते हैं, तो अपन जब बड़े होते हैं तो वेद विज्ञान करते हैं कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, और फिर जब शरीर मर जाता है तो आत्मा अलग हो जाती है, आत्मा उपजती रहती है, तब क्या आत्मा ही भेद करती है कि मैं अलग था और शरीर अलग था, तब तो आत्मा तो स्वतंत्र हो गई। कोई समझ नहीं पाया किसी क्षण में। हमारी आवाज क्लियर नहीं है निशु, धीरे धीरे बोलो। ओके। हाँ मीना जी, आप एक्सप्लेन करो ना उसकी तरफ से। एक क्वेश्चन तो क्लियर हो, जब हम लोगों को तो मालूम पड़ना चाहिए, हमें भी तो ज्ञान होना चाहिए क्वेश्चन क्या है तो उसका आंसर क्या है। जैसे अपन है, अपन को पता है आत्मा अलग है शरीर अलग है, और जब डेथ हो जाती है शरीर की तो जलचराग हो जाता है, फिर जो आत्मा है वो अगले गति के लिए जाती है, तो उस पीरियड में क्या आत्मा ये सोचती है कि मैं अलग थी, शरीर अलग था, वो दूसरे में चली जाती है। हाँ देखो ऐसा है, आत्मा और शरीर अलग होने पर जब तक संसारी जीव है ना, तब तक उसका वो प्रवाह निरंतर चलता रहता है। जैसे ही इस शरीर से अलग होती है, उससे उसी समय दूसरी देह धारण कर लेती है, बिना देह धारण किए एक क्षण भी रहती नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आत्मा ऐसी नहीं है कि कोई पक्षी हो कि वो इस पिंजरे में से निकला और उड़ करके पेड़ पे बैठ गया, है ना, तो आत्मा की ऐसी कल्पना नहीं है। आत्मा
एक ज्योति के समान आप मान सकते हो, हालांकि ज्योति बहुत स्थूल होती है, जो इस शरीर से निकली और फिर नए शरीर को धारण कर लेती है। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि उसकी समस्त कर्मों का नाश नहीं हो जाता। और जिस अवस्था में, जिस पर्याय में सारे कर्मों का नाश हो जाता है, उस अवस्था में वो अंतिम उसका जो मरण होता है, जिसे निर्वाण कहते हैं, उस समय वो आत्मा शरीरों से मुक्त होकर के सिद्ध शिला पर विराज जाती है। तो आत्मा की चाल इतनी ज्यादा होती है कि एक शरीर को छोड़ के तुरंत दूसरे शरीर में पहुंच जाते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, एक क्षण भी नहीं लगता। इन समय होता, समय बहुत छोटी यूनिट है, बहुत उतने में चले जाते, दूसरे शरीर धारण कर लेते। तब ये निशु का क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, तो इसी से लगा हुआ एक मेरा छोटा प्रश्न है यहाँ पर इस बार। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले विवेचनाओं में कि जब शरीर मतलब जिस जीव जिस भव में रहता है, वो उसकी अगले भव की आयु उसी भव में क्या बन जाती है। तो जब ये एक जीव एक पर्याय बदल के दूसरे पर्याय में जाता है, तो दूसरी पर्याय में अगर वो जीव लब्ध प्राप्त स्थिति में रहता है, तो उसकी आयु उतनी हुई, उतनी बंधी, और वहां से वो जीव क्या कहते हैं फिर दूसरी पर्याय में गया, तो उसकी आयु कब बनती है? अच्छा, उसकी जो जिसकी मृत्यु बहुत जल्दी से हो जाती है उसकी बात कर रहे हैं ना आप? एक जी हाँ, जी हाँ, हाँ, तो वो उसके जो आयु का जो अंतिम जो समय होता है, जितनी भी उसकी आयु है, कुछ तो आयु है ना जी जी, तो उसकी जितनी भी आयु होगी, चाहे वो क्षणों में ही क्यों ना हो, जी, उन क्षणों के ही अंतिम भाग में वो आयु बन जाती है। अच्छा अच्छा, तो उसी समय वो उसकी आयु बन जाती है। हाँ। वो सारे और वो उनकी आयु बनने का जो भी पैरामीटर्स रहते हैं, कारण रहते हैं उनके कर्म का, तो जो पूर्व कर्म किए हैं उसके अनुसार ही उसकी अगली आयु बनती है। हाँ, मतलब वो बिल्कुल वो जो पैकेज मिलता है, अगली आयु का जो पैकेज होता है, वो पैकेज के हिसाब से ही वो अगली आयु बांधता है। हाँ, मतलब वो सीरीज में पैकेज चलते रहते हैं। हाँ, सीरीज में चलते रहते हैं, बिल्कुल। जैसे आपका निगोदिया जीव है, हाँ, उस एक सांस में 18 बार जीता मरता है, जीता मरता है, तो उसके पैकेज वो चलते रहते हैं बराबर। हाँ, बिल्कुल चलते रहते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, शैलन जी। नहीं, अपने आज जो बात हो रही थी, शरीर से राग की बात हो रही थी। हाँ, तो जैसे मैं थोड़ा कंपेयर कर रहा था कि जैसे हम लोगों जब बचपन में थे, तो माँ बाप को बहुत ज्यादा राग नहीं था हमसे, मतलब हम जैसा करना चाहें कर लिया, आगे खा गए चले गए, और जैसा पढ़ लिया जो पढ़ लिया, नहीं पढ़े तो। लेकिन आज तो जितना ज्यादा राग हो गया हर चीज में वेस्ट लाने का, बच्चों के पीछे पूरे माँ बाप परेशान है, सुबह से लेकर शाम तक उसी में लगे रहते हैं हर चीज में। मतलब तो मतलब अभी तो जैसे क्या है, उनको ये एक तरीके से और उनको बहुत ज्यादा उसमें जुड़ाव हो गया है, क्योंकि जो पहले ज्यादातर लोगों का जीवन सादा ही रहता था और बहुत ज्यादा उसमें वो विशेष ध्यान नहीं देते थे। तो अभी तो राग बढ़ गए हैं ज्यादा, मतलब पहले के मुकाबले। तो पहले ऐसा समय था कि जहां लोगों को ये ध्यान था कि बहुत ज्यादा राग नहीं करना चाहिए, या ये ऐसा समय है कि इसमें राग ज्यादा करना चाहिए, ऐसा करके। देखिए सलन जी, एक्चुअली फाइनल कंक्लूजन तो जैसा आप देंगे और बाकी लोग भी अपना ऑब्जर्वेशन देते देंगे, मगर मेरा जो अपना समझना है उसका एक कारण है। जो पहले समय की अपने बचपन की जो बात कर रहे हैं आप, उस समय हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, और जॉइंट फैमिली में जो स्नेह और सामंजस्य और जो वातावरण रहता था, वहां पे सब बच्चों को समान दृष्टि से देखते थे, चाहे मेरा बच्चा है, चाहे मैं मेरे चाचा का बच्चा है, सब लोगों को राग तो उतना ही रहता था। राग प्रदर्शन में अंतर था, पहली बात। और दूसरा, जॉइंट फैमिली में रहते थे इसलिए कोई केयर नहीं करता था, ना खाने की ना पीने की, बच्चे अपने आप उठाएंगे, बैठेंगे, साथ में खेलेंगे, पढ़ेंगे, और इतने ज्यादा अटेंटिव नहीं। अभी क्या हो गया है, सैटेलाइट फैमिलीज हो गई, ठीक, जॉइंट फैमिली नहीं रही, इंडिविजुअल फैमिली हो गई। अब वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, पॉजेसिवनेस ज्यादा हो गई है, इसलिए वो चीज उसमें अटेंशन हमारी ज्यादा पे होती है। यही मेन कारण है। राग कभी
बच्चों के साथ मोह जो राग है, जो स्नेह, वो कभी कम नहीं हुआ है। हमारी पॉजिटिवनेस है वो बढ़ गई है, जो मैं समझता हूँ। मेरा अपना विवेचना ये है। क्या बाबूजी है ना अगर बाबूजी बताएंगे कैसे राग बढ़े हैं कि घटे हैं? हाँ सर, हाँ देखो ना, अभी भी बात चल रही थी इस बात के लिए जी भाई यहाँ शत्रु क्यों है। तो मेरा तो कहना ये है कि जब आप अपने घर जाने के लिए उद्यत हैं और आपको कोई रोक रहा है तो आपका वो शत्रु है मित्र है। आपके घर जाने के लिए आप अपने घर जा रहे हो और घर जाने के लिए उत्कृष्ट हो, जन लगे हुए हो और आपको कोई रोके पड़ा हुआ है तो वो आपका शत्रु है मित्र है। बहुत बढ़िया। तो आपका निज घर कौन सा है? उस निज घर में जाने की स्थापित होने में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो हमारे सब शत्रु हैं, चाहे शरीर हो, चाहे वो राग हो, चाहे द्वेष हो, ये सभी हमारे शत्रु हैं। इसलिए बहुत बढ़िया। इसलिए शैलेंद्र जी बात कर रहे थे, वो थोड़ा डिफरेंट पॉइंट था उनका। नहीं, ये बाबूजी पहले की बात कंपैरिजन कर रहे थे कि पहले के अभी मैंने उस बात को बताया है जो शुरू किया चल रही थी बात, तो पहले की बात, शरीर को शत्रु क्यों मानते हैं और शत्रु तो शरीर तो हमें हमेशा दे रहा है, तो उसका मैंने विवेक्षा की है कि वो इसलिए वो शत्रु है और वही नहीं बल्कि हमारे राग द्वेष जो भी इसमें बाहर डालते हैं वो हमारे शत्रु हैं। अब शैलेंद्र जी क्या कह रहा है ये तो मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी अभी चिंतन उसी पे चल रहा था। अब तक इसका वास्तविक कारण क्या है? ये बहुत अच्छा आंसर दिया। मैंने पूछा था कि शत्रु आपका ही सवाल था सर। ये आप समझ नहीं पाए उनके आंसर को। नहीं मैं आपका बहुत एकदम पूरा एकदम सही पॉइंट शब्दों में बहुत ही मार्मिक जवाब दिया शैलेंद्र जी। अभी जो शैलेंद्र जी जो बोल रहे थे, मेरा तो ये सोचना है कि पहले आदमी संतोषी ज्यादा था, अभी संतोषी तो कम हुआ है अभी एक्चुअली। तो में भाग दौड़ में ज्यादा है। जैसे सिविलियन साहब ने बोला कि पॉजिटिवनेस बढ़ी है, पॉजिटिवनेस का मतलब ये हुआ राग बढ़ा, पहले राग कम था अभी कम। एक मिनट शैलेंद्र जी, आपको क्या मतलब लगता है कि पहले जो राग करने के जो पैरामीटर थे, कारण थे, वो कम थे, अभी राग करने के कारण बढ़ गए, ऐसा कहना चाहते हैं? मेरा ये सोचना है कि पहले लोगों को इतना ज्यादा मतलब घर को, बच्चों को लेके या पढ़ाई को लेके या उसको लेके बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं था। हाँ, वो अपने हिसाब से चलता रहता था। कोई बच्चा अच्छा पढ़ गया तो अच्छा निकल गया, कोई बच्चा कम पढ़ा तो उसको भी अच्छा ही माना जाता था, वो कुछ और कर लेता था, लेकिन कभी इतना परेशान नहीं होते थे माँ बाप। आज जैसे हम देखते हूँ पोजीशन कि वो उनकी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। कुछ कहाँ जाना है, कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन से स्कूल में जाना है, वो लेके सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। तो मतलब तो मेरे को ये लग रहा है कि ये तो बढ़ रहा है। मतलब वो बात सही है जो सैटेलाइट फैमिली और जो पहले हमारी बहुत ज्यादा बच्चे भी 4-5 होते थे तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, बच्चे आजकल 1 होते हैं। लेकिन हम इतना ऐसा कैसे होते जा रहे हैं? और जबकि हमारा जीवन ऐसा रहा है कि हमने माँ बाप ने हम पे बहुत ज्यादा कोई जोर नहीं दिया, कोई बहुत ज्यादा हमको ये पकड़ा नहीं कि तुम ऐसा करो वैसा करो। गाइडेंस रहती थी, घर की चलते रहते थे। लेकिन आज की तारीख में तो मैं ये देखता हूँ कि इतना ज्यादा राग, इतना ज्यादा पॉजिटिवनेस है कि लोग परेशान है उसको लेके, पूरे टाइम उसी को बात को करते रहते हैं, उसी को चर्चा करते रहते हैं। बराबर। समय समय के अनुसार जो है तरह तरह की वैरायटीज होती हैं। राग भाव होना या शरीरों में, अपने शरीर में, अपने बच्चों के शरीरों में आसक्ति का होना, वो तो वैसी ही है, खाली वो उसका जो प्रकट होना है उसके माध्यम बदल गए, है ना। वो पहले जो है किसी और रूप में हुआ करते कि मेरा भाई, मेरे इतने भाई, उन भाइयों के लिए तैयारी करना है, ये संयुक्त परिवार में उनका चिंतन अलग होता था, लेकिन है सब वो वैरायटी राग की ही। नहीं तो बात जो एलके जैन साहब ने कही है कि आज हमारा संतोष का लेवल बहुत कम हो गया है, हमारी व्याकुलताएं बहुत ज्यादा बढ़ी है, हमारी एस्पायरेशंस बहुत ज्यादा बढ़ी है। हम संतोषी होने के बजाय असंतोषी ज्यादा रहते हैं और यही कारण है। आप तो शैलेंद्र जी बात कर रहे हैं बड़े बच्चों की क्या ड्रेस पहनना है,
अरे लड़का बच्चा प्री नर्सरी में जाता है, जब से क्या कहते हैं माँ बाप चिंता करते हैं, ये आज तेरे को क्या पढ़ाया, ये पढ़ाया कि नहीं ये पढ़ाया, और दिन भर उसी में लगे रहते हैं। इतनी पॉजिटिवनेस हो गई। थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा। हाँ, आजकल क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं और उनमें सहनशीलता बहुत कम हो गई है, करियर कॉन्शियस बहुत हो गए। पहले कंपटीशन इतनी नहीं थी, बिजनेस फैमिलीज होती थी, एग्रीकल्चर होती थी, उसमें सब जने इन्वॉल्व हो जाते थे। लेकिन अब का माहौल बिल्कुल अलग हो गया है। अगर वेस्टर्नाइज कल्चर होता जा रहा है, पहले ना इंटरनेट होता था ना कुछ, तो जो माहौल चेंज हुआ है उसकी वजह से सहनशीलता कम हुई है और उसकी वजह से जो कंपटीशन बढ़ गई है, उससे सब माँ बाप बहुत ज्यादा पॉजिटिव अपने बच्चों के करियर के लिए हो गए, इसलिए वो सब आकुलता व्याकुलता मुझे लगता है बढ़ गई है। सही बात। अपने जितनी कमियां रह गई थी उसको पूरे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए आपने बहुत सही बात कही आपने। पहले संयुक्त परिवार में लोग बांट लेते थे उसी जिम्मेवारी को, अभी बांटता कोई नहीं। अभी जो उनके पास में वो जो करने वाले, उस बांटने वाले, जो उसके लिए जो उपाय करते थे वो सीमित हो गए, माता पिता के अतिरिक्त और कोई है नहीं सर। जैन साहब सबसे बड़ी बात की, आज वर्ल्ड के अंदर कंपटीशन इतना हो गया है, फिजिकल एनवायरनमेंट जितना चेंज हो चुका है, मॉडर्न साइंस की अपग्रेडेशन इतने आ गए हैं, उसमें आप और लगो और दौड़ते रहो और उसमें फंसते जाओ। समुद्र में जाओ तो और गहरे, उसमें भंवर में फंस के और उसमें फंस जाओ। तो वातावरण इतना अभी वांट्स और बढ़ती गई है। वांट्स, हमारी जो चाह है, वांट्स पहले छोटी सी वांट्स हुआ करती थी, वो तरफ हो जाए तो खुश होते थे। अभी एक के बाद एक और बड़ी बड़ी वांट्स रहती है। सही बात है। पहले प्रोफेशनल कोर्सेज में गिनी चुनी ब्रांचेस हुआ करते थे, अब इतनी सारी ब्रांचेस निकल आई हैं, सब करियर ओरिएंटेड। अब कितने कोर्सेज, डिप्लोमास निकल आए हैं, तो मतलब जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडी। तो इसकी वजह से भी अभी भागदौड़ बहुत मची हुई है बच्चों में। अभी से बहुत ज्यादा पैसा कमाने की एकदम इच्छा है कि मैं जॉब में आऊं और मेरे पास गाड़ी बंगले सब रेडी हो जाए। इसकी वजह से भी सब कुछ हो रहा है, सहनशीलता कम हो रही है सब। क्या मीना जी कुछ कह रही हैं? एक बच्चे जो बड़े हो जाएं उसके बाद में तो फिर उनका अपना राग द्वेष होता है। मेरा लिमिटेड एरिया वही है, जब तक बच्चे को माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम है उनका। तो कहने का ये है कि अभी भी जो आपने बोला कि कंपटीशन हो गया, ये हो गया, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा एक भाव है, कर्ता का भाव, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया कि हम करवा देंगे, हम बेस्ट करवा देंगे, हम बेस्ट स्कूल में डलवा देंगे, हम बेस्ट पढ़ाई करवा देंगे, तो वो ज्यादा बढ़ गया है। और वो जबकि अपना सिद्धांत, अपना जैन सिद्धांत ये बोलता है कि आप कर्ता का कुछ भी नहीं होगा, जिसका जैसा है वैसा होगा, आप अपना कार्य करते रहिए, जिसको आगे निकलना होगा आगे निकल जाएगा, जो आगे नहीं भी निकलेगा वो भी आगे रहेगा। हमारा मानना ये है, कोई उसमें मतलब जो लौकिक में जो भी मिल रहा है, कोई बच्चा अमेरिका जाके नौकरी कर रहा है या कोई बच्चा भारत में नौकरी कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा विशेष फर्क नहीं है। तो लेकिन हमारी आकुलताएं जो मतलब एक मापदंड को लेके और एक वो बढ़ गई है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और वहां सिद्धांत जो अपना जो आप करते हैं कि कर्ता का सिद्धांत जो हम लगे हुए हैं कि हम ही करवा सकेंगे, तो वो अपना जो एजुकेशन है, जो अपना अध्याय है, वो लोगों में फर्क डाल सकता है यदि उनको बताया जाए तो। चलिए साहब, इस बात को अपन जो है भाई साहब एक बात कहूँ मैं थोड़ी सी शॉर्ट है। हम अगर आज के युग को कंपैरिजन करें, तुलना करें पिछले उससे 2 दशक को लोग 4 दशक पहले या 6 दशक पहले, हम लोग करीब 60 से तो ऊपर ही हैं, 60 साल के लोग हैं। तो आप ये देखेंगे कि हर 2 दशक के अंदर जो परिवर्तन कितना फास्ट हो रहा है। जितना परिवर्तन पहले से उसमें नहीं हुआ था, 2 दशक के बाद 2 दशक में नहीं हुआ था, वो अब जो अभी फिलहाल इन 4 दशक में 2 दशक में हो चुका है। तो ये जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है बच्चों के लिए, हम लोगों की सोच विचार जो है वो बहुत पुराने पड़ चुके। बच्चों को अब हमारे हिसाब से चलना, हमारे हिसाब से अगर जॉइंट परिवार है भी, जहाँ पर
माँ बाप के साथ में उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते भी हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स को अब जो है सोच उनकी, अब पहले गिल्ली डंडा खेलते थे, वो करते थे, अब जो है मोबाइल और वो इतनी आ चुकी हैं, अब बताओ मोबाइल हम लोग क्या मोबाइल में बच्चों को बता सकेंगे? अभी तो वही बच्चा बताते हैं बाबा है नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो ये बाबूजी 2 दशक की बात तो छोड़ो, अब तो 1 साल में चेंजेस आ जाते हैं, जितने उतने पहले 20 साल में नहीं आते थे। जी सर, यही मैं, आप क्यों सही कह रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ, इतने फास्ट जनरल चेंजेस हो रहे हैं कि हम तो पुराने आदमी हैं, नए लड़के भी पकड़ नहीं पा रहे हैं उन चेंजेस को। 3 महीने में क्या कहते हैं सिस्टम चेंज हो जाता है, ऑब्सोल्यूट हो जाता है पुराना सिस्टम। बताइए अब क्या करें? तो इसीलिए देखो ये बच्चा जो है लेके आया है, देखो जान करके भी बच्चा को अपना टैबलेट लेके आई, अब कितना हल्का फुल्का टैबलेट आने लग गया, देखो प्लास्टिक का, ये सारे दिन इसमें लगे रहते हैं। अब बताइए अब बाबा क्या करेगा इसमें? अब बाबा क्या करेंगे इसमें? जय जिनेन्द्र। पट्टी रखी थी पेंसिल से लिखने के लिए, उनके पास बस ये हालत है, साहब क्या करें? चलिए साहब, समय आज बहुत हो गया, कल अपन फिर और इस पर चर्चा करेंगे, यही टॉपिक चलेगा अपना कल भी, जिनवाणी स्तुति का। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिल रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। नमो।